करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आर हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। तो ये दोनों हमारी वर्ल्ड की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। नेम द प्लेसेस वेयर अर्ली सिटीज़ वर फाउंड। अब वो जगह बतानी है जहाँ पर हमें सबसे पहले सिटी मिली थी, यानी कि खोजी गई थी। अर्ली सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब, सम इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। अब अर्ली सिटीज़ हमारी कहाँ पे मिली गई थी? पंजाब में मिली थी, और कुछ पाकिस्तान में मिली थी, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। नेम द सिटीज़ विच हैड फायर अल्टार्स। अब वो कौन कौन सी सिटीज़ थी जहाँ पे हमें फायर अल्टार्स मिली? फायर अल्टार्स वर फाउंड इन द कालीबंगन इन द राजस्थान एंड लोथल इन द गुजरात। तो कहाँ पे मिली वो हमें? कालीबंगन जो राजस्थान में और लोथल जो गुजरात में है। नेम द सिटीज़ विच हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। अब हमें उन सिटीज़ के बारे में बताना है जहाँ पर स्टोर हाउसेज हैं। कौन कौन सी जगह है वो? मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पर हमारे स्टोर हाउसेज हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ अर्लीस्ट सिटीज़। अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर? टाउन प्लानिंग ऑफ अर्लीस्ट सिटीज़ के ऊपर। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब हमारी जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, उनको हमने 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। तो जो हमारा पार्ट वेस्ट की तरफ था वो छोटा तो था लेकिन ऊंचा बहुत था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटीजन जनरली द पार्ट टू द ईस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या डिस्क्राइब करा कि यहाँ पे जो सिटीजन्स रहते हैं, यानी कि जो पार्ट हमारा ईस्ट की तरफ है, लार्जर बट लोअर। अब जो ईस्ट की तरफ का जो हमारा पार्ट था वो काफ़ी बड़ा था लेकिन छोटा था, लोअर था, यानी कि उतना उसकी हाइट उतनी नहीं थी। दिस इज़ कॉल्ड लोअर टाउन। उसको हमने क्या बोला? लोअर टाउन बोला। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ द बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। फिर उनके आसपास क्या? दीवार खड़ी होने लगी। द ब्रिक वर सो वेल पैक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब वो जो उन्होंने ब्रिक से दीवार बनाई थी वो इतनी अच्छी थी कि वो हज़ारों साल तक चलती रही, यानी कि उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। अब जो वो ब्रिक्स थी वो कैसे बनी हुई थी? इंटरलॉकिंग, यानी कि एक दूसरे के अंदर घुसकर उनको लॉक करा हुआ था, जिससे वो बहुत मजबूत बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हाउसेज का स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ के स्ट्रीट्स और ड्रेन कैसी थी, वो बताना है हमें। Generally houses were either 1 or 2 stories high with room built around a courtyard। अब वहाँ के हाउसेस कैसे थे? 1 या 2 स्टोरीज, यानी कि 1 या 2 मंजिल ऊंचे ही थे, जिसके अंदर रूम बने हुए थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और ज़्यादातर घरों में नहाने की जगह अलग हुआ करती थी और पानी के लिए कुएँ होते थे। मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और हमारी ज़्यादातर जो सिटीज़ थी उनके जो गटर थे वो कवर्ड थे। ड्रेन्स हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। अब जो ड्रेन्स थी उनकी जो स्लोप थी, ढलान थी, वो बहुत ही जेंटल थी, यानी कि एक सार बनी हुई थी जिसपे से आराम से पानी जा सकता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them। अब जो drains थे वो हमारे covered थे, तो वहाँ पर उन्होंने holes बनाने शुरू करे, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, सीवर्स वगैरह होते हैं, ताकि उसको खोलकर हम क्लीन कर सके। All 3 houses, drains and streets were properly planned and built at the same time। तो यानी कि हमारी तीनों चीज़ें, यानी कि हाउसेज, जो घर थे, नाले थे और जो स्ट्रीट्स थी, उनको बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया गया हुआ था। Why did the king in the Egypt sent armies to the डिस्टेंट लैंड? अब जो किंग था इजिप्ट का, उसने दूसरे लैंड में आर्मी क्यों भेजी थी? अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड टू ओवर इजिप्ट। अब 5000 साल पहले से वहाँ पर राजा राज किया करता था इजिप्ट पे। दीज किंग्स sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones। अब वो आर्मीज़ को क्यों भेजे थे दूर दूर लैंड पर
क्या लेने के लिए जाते थे वो? वहाँ से सोना लेने, चांदी लेने, आइवरी टिम्बर और बहुत ही कीमती पत्थर लेने के लिए भेजा करते थे आर्मीज़ को। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टाउन्स और टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, और उन्होंने बहुत ऊँचे ऊँचे टाउन्स बनाए, टूम्स बनाए, जिनको हम पिरामिड्स भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो ट्राइंगल शेप के होते हैं यूजुअली। व्हाट आर मैमल्स ऑफ इजिप्ट? ममीज़। अब इजिप्ट के अंदर जो मम्मीज़ हो रही हैं वो क्या हैं? व्हेन इजिप्शियंस रूलर्स डाइड द बॉडीज़ ऑफ द किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। अब जो रूलर्स इजिप्ट को रूल किया करते थे, जब वो मर जाते थे तो उनकी जो बॉडी थी उनको बचा कर रखा जाता था और उनको पिरामिड्स में, यानी कि जो उन्होंने वो टूम्स बनवाए थे उसके अंदर गाड़ दिया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ आर नोन एज ममीज़, और उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? ममीज़ बोलते हैं।